नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। जब इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज और मानव संपदा को लोग फिल्म के किसी दर्शक की तरह देखते हैं तो वह इस देश की मूलभूत समस्याओं को लेकर के एक तरह से बेईमानी होती है। जी हाँ, ये बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, और ये बात उन्होंने अपनी पत्रिका जो 1927 में 31 जनवरी 1927 में उन्होंने अपनी पत्रिका चलाई थी, मूक नायक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज उस पुस्तक की जिसमें पत्रकारिता के युग निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लिखी गई थी सूर्य नारायण सुभड़े के द्वारा। सूर्य नारायण जी ने जब ये पुस्तक लिखी तो इस पुस्तक की आज हम विवेचना करने जा रहे हैं। यूँ तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और आज उनकी 133वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। हमारे YouTube चैनल की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कोटि कोटि उन्हें नमन और श्रद्धांजलि। मेरा मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे यूँ तो बहुत से विषय आपने सुने होंगे, लेकिन आज जिस विषय की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो मूक नायक जैसी पत्रिका के माध्यम से इस देश के दलित, वंचित, गरीब और ऐसे लोगों की आवाज़ बन करके नायकत्व के रूप में उभरे जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाने का काम किया था। हम बात कर रहे हैं मूक नायक उनकी पत्रिका की। मूक नायक जो उन्होंने पहली पत्रिका चालू की वह महज 29 वर्ष की अवस्था में चालू की। 1917 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अमेरिका से पढ़ करके भारत में आए तो उन्होंने अपनी पहली पत्रिका मूक नायक प्रारंभ की। उनके इस मूक नायक पत्रिका के प्रारंभ करने के पीछे उनका उद्देश्य था भारत के वर्षों से दलित, कुचले और आदिवासी ऐसे लोगों की आवाज़ बनना जिनकी आवाज़ ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने नाम दिया था मूक नायक जैसे शब्दों का। और इस पत्रिका का जिन्होंने संचालन किया वो एक दिन इन्हीं दलित, वंचित और गरीबों का नायकत्व बन करके उभरा और पूरी दुनिया में इन्होंने डंका बजा दिया। जब इस पत्रिका की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू की तो मुश्किल से 21 संस्करण ही ये दे पाए थे। चूँकि आर्थिक समस्याओं के कारण यह पत्रिका बहुत दिनों तक नहीं चली, और उसका एक कारण था कि इस पत्रिका न चलने का क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1920 में पुनः वो 23 के करीब में वो चले गए थे अमेरिका फिर से पढ़ने के लिए, और जब शिक्षा के लिए बाहर गए तो उन्होंने इस पत्रिका के संचालन का काम पांडुरंगा भटकर को दे दिया था, जो कि पांडुरंगा भटकर भी उसको नहीं चला पाए क्योंकि ना तो उसमें विज्ञापन आता था और आर्थिक सहायता ना के बराबर थी। एक तरह से बात करें तो दलित और वंचित वर्गों के लिए जो काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया वो शायद ही कोई कर पाएगा। जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूक नायक के माध्यम से पूरे देश के वंचित वर्ग, दलित वर्ग, गरीब वर्ग, मजलूम वर्ग, महिलाओं, आदिवासियों की बात वो कर रहे थे, उस समय ना तो उनको कांग्रेस जैसा समर्थन हासिल था और ना ही उस तरह के कोई आर्थिक सहयोग भी उन्हें मिल रहा था। यह कहा जाता है कि छत्रपति साहू जी महाराज थोड़ा बहुत उनको आर्थिक सहयोग देते थे, लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोबारा बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए तभी इस पत्रिका को चलाना मुश्किल हो जाता है और पत्रिका बंद हो जाती है। बात आती है 3 नवंबर 1923 की, और जब 3 नवंबर 1923 को फिर से जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत आते हैं तो वह एक पत्रिका बहिष्कृत भारत पुनः प्रारंभ करते हैं। और ये बहिष्कृत भारत जब वो प्रारंभ करते हैं तो उसमें संत तुकाराम के आदर्शों को लेकर के वो बात करते हैं, और यह पत्रिका संत ज्ञानेश्वर के मार्गदर्शन में चलती है। फिलहाल यह भी आर्थिक तंगियों की शिकार होती है और बहुत दूर तक इसके संस्करण नहीं जाते हैं। बामुश्किल 43 संस्करण ही इसके जारी कर पाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद जब ये पत्रिका टूटने लगती है बहिष्कृत भारत, तो उसी समय जनता के नाम से ये एक पत्रिका अपनी और लाते हैं और वह पत्रिका एक तरह से बहिष्कृत भारत को समर्थन देती है। 1927 से जब ये पत्रिका प्रारंभ होती है बहिष्कृत भारत, उसी समय महाद आंदोलन को शुरू करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिस समय पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आंदोलन अपने चरम पर पहुंचता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक को मराठी में प्रकाशित क्यों किया अपनी पहली पत्रिका को, तो उसको लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कहना था कि जिस दलित, जिस वंचित, जिस गरीब, जिस अछूत, जिस अस्पृश्य लोगों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वह तो ठीक से मराठी भी पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे में उन्होंने मराठी को प्राथमिकता दी। उनका उद्देश्य
कुछ लोगों का ये कहना था, तंज था कि मूक नायक को अंग्रेजी में प्रकाशित क्यों नहीं किया गया। अंग्रेजों तक इनकी बातों को ईमानदारी से रखा जा सकता था, अंग्रेजों तक इसकी समस्या बताई जा सकती थी, लेकिन अंबेडकर का ये मानना था कि हमारे समाज का, खास तौर पर दलित वंचित समाज, और वो समाज में भेदभाव नहीं करते थे। वह कहते थे कि वो समाज जो दलित है, वंचित है, पिछड़ा है, वह समाज मराठी लिखना तक नहीं जानता, तो उसको हम अपनी भाषा में ही बातों को पहुंचाएंगे। फिलहाल जनता का जब प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो ये प्रकाशन बड़े दूर तक गया और लगभग 25 वर्षों तक अनावरत ये प्रकाशन चलता रहा। 1930 से लेकर के 1955 तक जनता का प्रकाशन होता रहा और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका नाम प्रबुद्ध भारत रख दिया और ये मैगजीन प्रबुद्ध भारत के नाम से फिर भारत में जानी गई। फिलहाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रकारिता को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के, उनके आंदोलन को लेकर के उस समय के जो समाचार पत्र थे उसमें देसी मीडिया छोड़ दीजिए, विदेशी मीडिया भी उनको खूब कवर करती थी। अगर उस समय हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफ़ी प्रवासी नेताओं में माने जाते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत ही नहीं विदेशों में भी प्रवास करने वाले उस समय के बड़े नेता थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए उसके बाद संविधान सभा में उनकी जो तर्क होते थे, जो चर्चाएं होती थी, और यहाँ तक कि जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद नेहरू से उनके अनबन को लेकर के भी उनकी बातों की बारीकी से नज़र दुनिया की मीडिया रखती थी। आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि लंदन का द टाइम्स, अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का डेली मर्करी, और अगर बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम जो आज भी जीवित है वो पत्रिका अमेरिका की, इसके अलावा न्यूयॉर्क एडम्स न्यूज़, और हम बात करें तो बाल्टीमोर अफ्रो अफ्रीकन जैसे बड़ी पत्रिकाएं भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगातार कवरेज देती थी। जब वो संविधान सभा में बोलते थे तो उनकी बातों को उस समय की मीडिया और खासतौर विदेशी मीडिया अत्यधिक जगह देती थी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा इतनी विशाल थी और जिस प्रकार एक मूक नायक पत्रिका के माध्यम से इस देश के दलित और वंचित समाज का महानायक बन गया, ये भारत माता का सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको बताना चाहेंगे कि इस पुस्तक में सूर्य नारायण सुवर्ण ने ये बात कही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 65 वर्ष 7 माह और 22 दिन के जीवन काल में 36 वर्ष तक वह पत्रकारिता के क्षेत्र में अनावरत उन्होंने काम किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो यह विषय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर संजय द्विवेदी का, जो कि पत्रकारिता संचार माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल के विभाग अध्यक्ष हैं। उनसे भी कई चीज़ों पर डिस्कस करने के बाद और उनके कई लेखों को पढ़ने के बाद मैंने यह विषय आपके सामने प्रस्तुत किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के यूं तो ऐसी बातें हैं जो आपको बताने में काफ़ी समय निकल जाएगा। अपने इस छोटे से वीडियो में मैंने प्रयास किया कि कुछ नया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर, उनके जन्म दिवस पर आप तक पहुंचाया जाए। अगर मेरा ये प्रयास सफल हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें।